हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको उन सभी चीजों को बताऊंगा, सिखाऊंगा केवल दोस्तों, और आप लोग खुद ब खुद दोस्तों प्रैक्टिस करके कमेंट में दोस्तों लिखिएगा। एक एक चीज, एक एक शब्द को मैं आपको सिखाने वाला हूं। आइए दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आपको दोस्तों एक एक चीजों को बहुत बेसिकली दोस्तों सिखाते चलते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी शब्द दोस्तों, जैसे कमलेश, राजन, मोहन, पूनम, रेखा, देव, विक्की, सोहन, ये सभी शब्दों को आप इंग्लिश में जो है ना कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको दो मेथड मतलब बताऊंगा। जैसे दो रूल, जैसे मात्राएं प्लस दोस्तों व्यंजन, ये दोनों को मिलने से दोस्तों ये जो हिंदी के शब्द है इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। जैसे बात करें मोहन लिख करके आपको हम बताएं तो पहले इसमें आप देखेंगे म है, तो म का दोस्तों एम होता है, उकले की मात्रा है ना, तो उकले की मात्रा आपको इसमें मिल जाएगा और इसका इंग्लिश ओ होता है। तो यहाँ पे आप एम के बगल में ओ लगा दोगे। फिर दोस्तों इसमें से देखोगे ह है, तो ह का दोस्तों आपको यहाँ पे क का जो इंग्लिश है यहाँ पे आपको ह मिल जाएगा, कहीं ना कहीं होगा, जैसे यहाँ पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ह का इंग्लिश जान जाइए, एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा एच और इसमें दोस्तों ए लगा दीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे न है तो एन लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका मोहन। ए क्यों लगा, तो ये सभी चीज आपको मालूम पड़ेगी। जब इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजों को, एक एक मात्रा से रिलेटेड एक एक चीज यहाँ पे हम आपको सिखाते चलते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी मात्रा नहीं लगा है ऊपर वाले शब्दों में। जैसे 4-5 ठो अक्षर है, 4-5 ठो शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो ये सभी शब्दों को आसानी से कैसे आप लिख पाओगे, तो आपको केवल दोस्तों इस शब्द को लिखने के लिए ए का जरूरत पड़ता है और बाकी दोस्तों जो आप क से ज्ञ तक अक्षर पढ़े हो उसका। जैसे यहाँ पे देख सकते हो लिखा है नमक, तो न का दोस्तों क्या होता है, एन होता है। फिर दोस्तों म का क्या होता है, एम होता है। क का क्या होता है, के होता है। अब दोस्तों ऐसे अगर हम छोड़ देंगे लिख करके तो ये हमारा लिखने का तरीका गलत होगा। अब ए का यहाँ पे जरूरत कैसे पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए लगेगा, फिर दोस्तों यहाँ पे ए लगेगा, अब जाकर के आपका यहाँ पे बिल्कुल 100% सही हुआ, ठीक है, नमक लिखने का। जैसे यहाँ पे सफर है तो एस से 100 होता है, फ का एफ होता है और र का दोस्तों आर होता है। तो यहाँ पे ए लगाएंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे, एस ए एफ ए आर, सफर। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आपको क से ज्ञ तक अक्षर नहीं आएगा इंग्लिश रूप, तो आपको दोस्तों यहाँ पे कठिनाई आ सकती है। वहीं दोस्तों अगर मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश हम लिख दिए हैं, जो भी अक्षर में जो मात्रा है यहाँ से आप देख करके इसका इंग्लिश लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको बात करें म का, क का, न का, ब का, ज का, ये सभी अक्षर का इंग्लिश जब रूप आपको मालूम नहीं रहेगा तब दोस्तों आपको दिक्कत हो पाएगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों 1 मिनट के लिए ये क से ज्ञ तक अक्षरों को यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग करा देता हूं, जैसे याद रहेगा आपको। क है तो के से क, के एच से ख, जी से ग हो गया, जी एच से आपका यहाँ पे घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से यहाँ पे छ हो गया। फिर यहाँ पे बात करें दोस्तों ज का, तो जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से यहाँ, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न हो गया। फिर यहाँ पे पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। अब दोस्तों यहाँ पे वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलाबे स। अब उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों आपका छूटा है अक्षर जो मूर्धा वाला स है, दंत स है, ह है, फिर दोस्तों क्षत्रिय वाला छ है। इसका इंग्लिश होता है एस एच, इसका इंग्लिश होता है एस और इसका इंग्लिश होता है एच, इसका होता है के एस एच। और दोस्तों यहाँ पे त्र का भी इंग्लिश होता है टी आर से दोस्तों आपका त्र, और ज्ञ का यहाँ पे है तो यहाँ पे जी वाई से ज्ञ होता है, ठीक है। तो ये अक्षर का इंग्लिश आपको याद रहेगा। सभी शब्दों को इजीली दोस्तों लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कमलेसे है दोस्तों, ठीक है, कमलेस, तो यहाँ पे लिखेंगे के ए से क, एम से म, कम। उसके बाद से लेस, तो एल ई से ले, एस एच से स, कमलेस हो गया। जैसे शिवानी है, जैसे कुमार है, तो के से क, ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएगा और इसका इंग्लिश देखेंगे यू है, तो यहाँ पे आप लोग के बगल में यू डाल देंगे। फिर दोस्तों म है तो एम डाल देंगे, आ की मात्रा है तो ए डाल देंगे, आर से र, कुमार हो गया। इस प्रकार से आप ये सभी जो है ना मात्राओं को ध्यान में रखते हुए, व्यंजन अक्षर को ध्यान में रखते हुए सभी नामों को, सभी शब्दों को बहुत आसानी से जो है ना लिख पाते हैं, सीख पाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे सिखाते चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक एक मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे एक एक शब्द है। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारा शब्द है, जैसे नाम, राम, खाना, मकान, बाजार, ये सभी में शब्दों में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों आ की मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं लिखने में। तो सबसे पहले बिना मात्रा वाले शब्दों को यहाँ से पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद से एक एक मात्रा से रिलेटेड 5-6 को शब्दों को एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, बताएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग खुद से भी दोस्तों कुछ शब्दों को कमेंट में लिख करके बताएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे नरम है तो एन लिखेंगे,
फिर दोस्तों यहाँ पे ए लगाएंगे क्योंकि अ का ध्वनि रहता है, र का आर लिखेंगे, ए लगाएंगे, फिर म का दोस्तों एम लिखेंगे, नरम हो गया। अब ये दोनों शब्दों को आप जो है ना खुद से कमेंट में लिख करके बताओ। जैसे धर्म, उसके बाद से दोस्तों क्या लिखा है, कह न कहन, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को यहाँ पे हम लोग लिख करके सीखते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे राम लिखा है, तो पहले हम यहाँ पे आर लिखेंगे, रॉ के लिए आ की मात्रा का बात करें तो आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने है ए, तो ए लिखो, मौ का दोस्तों आप यहाँ पे एम लिखो, राम हो गया। फिर यहाँ पे नाम है तो एन ए लिखो, फिर दोस्तों यहाँ पे मौ है तो एम लिखो, नाम हो गया। और बात करें इंग्लिश में दोस्तों तो यहाँ पे ई लगा दोगे तो नेम होता है, और नेम को हम लोग नाम पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में। अब यहाँ पे खाना है तो के एच ए, ठीक है। उसके बाद से नौ का एन, आ की मात्रा का यहाँ पे देख सकते हो ए है तो यहाँ पे ए लिखो, खाना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मकान है और यहाँ पे बाजार है, तो ये दोनों शब्दों को आप जो है ना इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताना। आप सभी का कमेंट हम चेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये देखना रहता है कि आप लोगों को मैं जो सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ दोस्तों, उसके मतलब वजह से आप सीख पा रहे हो कि नहीं, लिख पा रहे हो कि नहीं, है ना। ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी शब्द है 4 ठो 5 ठो, ये सभी शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगा है। छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है किताब, तो यहाँ पे पहले क का लिखेंगे के, हर्षिकार की मात्रा यहाँ पे है तो इसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन है, यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे आई लिखेंगे, उसके बाद से तो का यहाँ पे टी लिखेंगे, आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, और ब है दोस्तों तो यहाँ पे बी लिखेंगे। आप कहोगे यहाँ से किताब, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो घरीन है तो यहाँ पे लिखेंगे जी एच ए, ठीक है, क्योंकि घ है इसमें तो मात्रा नहीं है लेकिन अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, तो यहाँ पे हो गया ई का। उसके बाद से र का यहाँ पे आर लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा का यहाँ पे देख सकते हो आई है तो यहाँ पे आई लिखो, नौ का एन लिखो, घरीन हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो सिलाई है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एस लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा है आई लिखेंगे, ल है दोस्तों एल लिखेंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, बड़ी ई है तो यहाँ पे डबल ई लिख देंगे, सिलाई हो गया, है ना। अब यहाँ पे दोनों शब्द जैसे मिठाई है, फिर दोस्तों यहाँ पे गिरन है, तो ये दोनों शब्दों को आप खुद से लिखो, इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताओ। आप सभी का कमेंट दोस्तों हम चेक करते हैं, इसलिए क्योंकि देखना रहता है कि आप सभी इस वीडियो की मदद से सीख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। मैं केवल समझाने का मतलब यहाँ पे दोस्तों आया हूँ, समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझा सकूं और एक एक चीजों को आप लोग खुद ब खुद लिख करके प्रैक्टिस करो। कितना मैं दोस्तों आपको केवल पढ़ाता रहूंगा, आपको भी तो दोस्तों कुछ ना कुछ करना होगा, है कि नहीं दोस्तों, मेहनत। तो आप लोग दोस्तों प्लीज कैसे भी करके गलत सलत जो भी है दोस्तों आप कमेंट करिएगा, तब ना दोस्तों मैं आपको चेक करूंगा, देखूंगा कि आपका कहाँ पे गलत हो रहा है, कैसे आपको और समझाया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे लिखा है दीवार, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी शब्द है अक्षर में दोस्तों क्या है, उसमें दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है। जैसे बात करें बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है और इसका स्वर ऐसे होता है और इसका इंग्लिश डबल ई होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। और मात्रा के लिए आई भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है। जैसे बात करें दोस्तों यहाँ पे दीवार लिख करके, तो यहाँ पे दोस्तों अगर किसी भी अक्षर में दोस्तों किसी भी अक्षर का बात करें, किसी भी शब्द में अगर शुरुआत से ही दोस्तों आपका बड़ी की मात्रा का शुरुआत हो रहा है दोस्तों लग करके, तो वहां पे चांस बनता है बिल्कुल दोस्तों आपका वहां पे क्या रहेगा, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई रहेगा। अगर वही दोस्तों बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर के लास्ट में रहता है शब्द में दोस्तों, जैसे बात करें यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है बड़ी की मात्रा लास्ट में है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आई का प्रयोग हो जाएगा। शुरुआत में बड़ी की मात्रा लगा है यहाँ पे तो सब में डबल ई का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे लिखिए दीवार है तो यहाँ पे द लिखेंगे, द का डी, उसके बाद से बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई लिखेंगे, उसके बाद से डब्ल्यू ए से वाह, उसके बाद से आर से दोस्तों आपका र, ये आपका हो गया दीवार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीठा है तो म में बड़ी की मात्रा शुरुआत में ही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, उसके बाद से बड़ी की मात्रा का यहाँ पे डबल ई लिखेंगे, ठ है तो टी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, मीठा हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखोगे चीनी है तो यहाँ पे शुरुआत में बड़ी की मात्रा है, लास्ट में भी बड़ी की मात्रा है, तो शुरुआत वाला जो है उसमें डबल ई लिखेंगे और लास्ट वाला जो बड़ी की मात्रा लगा है उसका इंग्लिश आई लिखेंगे। जैसे यहाँ पे च का सी एच डबल ई लिखेंगे यहाँ पे और एन आई, चीनी हो गया। देखिए दोनों में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, लेकिन लास्ट में क्यों आई लगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट में जो है ना आई इसलिए लगता है क्योंकि डबल ई का जो पढ़ने का तरीका होता है, उच्चारण होता है, वो स्लो होता है, धीरा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे डबल ई का प्रयोग लास्ट में नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जैसे बीज है, उसके बाद से गीता है, ये दोनों शब्दों को आप जो है ना इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताएंगे। ये दोस्तों आपका होमवर्क है SW के तौर पे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये PDF आप लेना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का
लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बारी दोस्तों आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको ऐसे ऐसे दोस्तों हर एक वीडियो हर एक क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड वहां पे कराते हैं दोस्तों, भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं अपने ग्रुप में। और वहां बहुत सारे बच्चे दोस्तों जुड़े हुए हैं, लगभग 12 से 13 हजार बच्चे मतलब जुड़े होंगे, ठीक है दोस्तों, मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमेशा दोस्तों प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ लेते हैं और दोस्तों वो रिवाइज भी करते हैं, जिससे आप लोग बुक भी नहीं लोगे फिर भी दोस्तों आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। एक बार मेरा वीडियो देख लिए, फिर दोस्तों कलम कॉपी लेकर के बैठ गए, पीडीएफ देख लिए और खुद से लिखे शब्दों को, उसके बाद से रिवाइज खुद से भी एक बार कर लिए। उससे आपको ये होगा कि प्रैक्टिस आपका ज्यादा बार होगा, ठीक है, 2 बार 3 बार हो जाएगा, उससे आप लोग बहुत इजीली एक एक चीजों को सीख पाते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों ये सभी शब्दों को आप लिख करके भेजिएगा, ठीक है, कमेंट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे शब्द है और छोटा ऊ की मात्रा बहुत इजी होता है। जैसे हम बात करें जहां पे ऊ की मात्रा लगा है छोटा ऊ की, वहां पे हम यू का प्रयोग करेंगे इस मात्रा के लिए। जैसे यहाँ पे द है तो द का यहाँ पे डी लिखेंगे और ऊ की मात्रा का यहाँ पे यू है तो यहाँ पे भी दोस्तों यू लगेगा। फिर दोस्तों क है तो के लगेगा, आ की मात्रा है तो ए लगेगा, एन से न, दुकान हो गया। फिर यहाँ पे गुफा है तो जी, उसके बाद से यू, एफ ए से फा, गुफा। फिर यहाँ पे कुल है तो के यू से कु, एल से ल, ठीक है, यहाँ पे लॉ है दोस्तों, एल है, कुल। अब यहाँ पे गुलाब है तो यहाँ पे जी लिखेंगे, यू लिखेंगे, ला के लिए एल ए, बी से वह गुलाब हो गया। और इसका जो है ना जैसे बुलाना है तो ये सब का आप लोग खुद से कमेंट करके बता देना, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखोगे अब आपका जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा दिक्कत होता है, माइनर भाई पॉइंट रहता है, जैसे बड़ी में रहता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था बड़ी हो गई, बड़ी की मात्रा ऐसे, इसके लिए हम डबल ई भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा में जो है ना इसके लिए भी दोस्तों हम लोग डबल ओ और यू लिखते हैं। और सेम दोस्तों वही रूल रहता है, जैसे शुरुआत में जब बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा तो वहां पे ज्यादा दोस्तों बार हम लोग डबल ओ लिखेंगे और लास्ट में अगर रहेगा दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, तो वहां पे हम यू का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें भी तो उच्चारण होता है स्लो और फास्ट, यानी धीरा। जैसे हम उच्चारण करेंगे कोई भी शब्द का तो पहले दोस्तों अगर लगा रहेगा मात्रा तो वहां पे खींच करके उच्चारण हमारा आएगा, ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, ऊ को बोलने में। जैसे झूरना, झूरना, ठीक है। जैसे भूमिका, भूमिका। जैसे हम बात करें यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं लिखा है, ठीक है दोस्तों, बड़ा ऊ की मात्रा जिसमें लास्ट में लगे, जैसे यहाँ पे जैसे मान लो हम लिख देते हैं द, उसके बाद से यहाँ पे भू, ठीक है, दबू। तो यहाँ पे जो है ना बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण धीरा हो जाता है, ठीक है दोस्तों, कम समय में आप लोग ऊ का ध्वनि निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों चांस बनता है, ज्यादा चांस बनता है, ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की लगा हुआ है, लेकिन यू का ही प्रयोग आप करोगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए मोटा मोटी कि लास्ट में अगर रहेगा बड़ा ऊ की मात्रा तो वहां पे हम लोग यू का प्रयोग करेंगे इस मात्रा के लिए, और दोस्तों शुरुआत में ही रहेगा तो हम लोग डबल ओ का प्रयोग करेंगे। जैसे बात करें यहाँ पे सूरज लिख करके तो एस डबल ओ लिखेंगे, उसके बाद से आर ए से दोस्तों र, जे से ज, सूरज। अगर दोस्तों मान लो यहाँ पे एस यू आर ए जे आप लोग लिख दिए तो क्या ये गलत हो गया? नहीं दोस्तों, मतलब है सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% में 100% इंग्लिश लिखने का तरीका शब्द को गलत होता है ना। तो ऐसे एक एक चीजों को, नियमों को आप सीखेंगे तो आपका जो है ना आगे आने वाली हर एक वीडियो में आपका एक एक शुरुआत मतलब सुधार होते जाएगा, आगे आप लोग अच्छे करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मूली है तो एम, उसके बाद से यहाँ पे डबल ओ, फिर यहाँ पे एल से ल, अब बड़ी की मात्रा लास्ट में देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, मूली हो गया। अब यहाँ पे देखो दूब है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी, उसके बाद से डबल ओ, फिर यहाँ पे दोस्तों बी, दूब हो गया। जैसे झूरना है तो यहाँ पे जे एच डबल ओ आर ए एन ए। अब यहाँ पे देखो आ की मात्रा के लिए ए लगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पे र है, आ की मात्रा है, ये नहीं है। फिर यहाँ पे ए क्यों लगा? क्योंकि र का मतलब ध्वनि जो है ना अ में आता है, इसीलिए। अब यहाँ पे भूमिका है तो इसको आप जो है ना कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों, आप इसको कैसे लिखते हो। सभी का कमेंट दोस्तों हम मतलब बारीकी बारीकी से चेक करेंगे, देखेंगे किसका कितना सही है, कितना गलत है। गलत या सही दोस्तों आप लिखोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको जो है ना कैसे मालूम चलेगा आप क्या सीखे हो, नहीं सीखे हो, आप कितना मतलब आपको आता है नहीं आता है। भेजना है दोस्तों कमेंट करके। यहां पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जो भी शब्द है चार पांच शब्द है, यहाँ पे सभी शब्दों में लगा है एकले की मात्रा। क्या चीज लगा है दोस्तों? एकले की मात्रा। तो एकले की मात्रा ये होता है और एकले की मात्रा का इंग्लिश होता है ई। तो यहाँ पे देखो जैसे खेत है तो ख का पहले आप लिखोगे के एच, एकले की मात्रा है तो ई लिखोगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों ई है, उसके बाद से तो का यहाँ पे टी लिख दो, खेत हो गया। अब यहाँ पे जैसे मेज है तो यहाँ पे दोस्तों एम ई, और यहाँ पे जो यहाँ पे बिंदी है दोस्तों इसका थोड़ा सा नौ का रूप में उच्चारण होता है, यहाँ पे एन लगा दो, और ज है तो यहाँ पे जे लगा दो, मेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देव है तो डी ई से दे, भी से वो, देव। अब यहाँ पे बेटा है तो बी ई से बे, टी ए से टा, बेटा। अब इसको रेत को जो है ना आप लोग इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बता देना।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने ऐ की मात्रा से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैदी, पैदल, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ऐ की मात्रा जो है ना ऐसे होता है और इसका इंग्लिश ए और आई यहाँ पे मेंशन है, आप लोग खुद से लिख सकते हो। जैसे न का इंग्लिश केवल आप लोग यहाँ पे लिखो और दोस्तों इस पे जो ऐ की मात्रा इसका इंग्लिश ए और आई लिख दो, और न का दोस्तों यहाँ पे इन लिखो, आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए क्या होता है ए होता है, तो यहाँ पे ए की प्रयोग कर दो, एन ए आई एन ए, नैना। अब यहाँ पे बैल है तो बी लिखेंगे, उसके बाद से ऐ की मात्रा ऊपर में है तो ऐ की मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश है ए आई लिखो, एल से ल, बैल हो गया। मैना है तो फिर यहाँ पे दोस्तों एम ए आई, उसके बाद से एन ए से ना, मैना। पैदल, कैदी, ये दोनों शब्दों को आप खुद ब खुद इसी वीडियो कमेंट में लिख दो, ठीक है दोस्तों, चेक करेंगे आप सभी कमेंट, ठीक है। पैदल, कैदी। आगे बढ़ते हैं, इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मोहन लिखा है, सभी शब्दों में यहाँ से लेकर के वहां तक क्या है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो यहाँ पे देख सकते हो ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या है, ओ है दोस्तों, क्या चीज है, ओ है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे एम, उसके बाद से यहाँ पे उकले की मात्रा का इंग्लिश ओ है तो यहाँ पे ओ लिखेंगे। ह है तो एच ए से ह, एन से ना, मोहन। अब यहाँ पे सोना है तो एस ओ से सो, एन ए से ना। फिर यहाँ पे रोशनी है तो आर ओ से रो, एस एच ए से स, एन आई से नी। लास्ट में बड़ी की मात्रा है आई लिखे हैं। बोला है तो बी ओ से दोस्तों बो, एल ए से ला, बोला। अब इसको दोस्तों आप लोग खुद से इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताना। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे औ है तो औ का दोस्तों क्या होता है, औ का होता है आपका दोस्तों ए और यू, और इसका मात्रा कैसे होता है, ऐसे होता है, और इस मात्रा के लिए भी हम लोग ए यू लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए और यू, क्या लिखेंगे दोस्तों, ए और यू। उसके बाद से र है तो आर ए से र, टी से तो, औरत हो गया। जैसे यहाँ पे दौड़ है तो डी लिखेंगे, ए यू लिखेंगे, फिर यहाँ पे डी लिखेंगे, दौड़ हो गया। गौतम है, क्या है दोस्तों, गौतम है तो यहाँ पे लिखेंगे जी ए यू, ठीक है। जी से गौ हो गया, औ की मात्रा के लिए ए और यू हो गया। तो का दोस्तों यहाँ पे टी से तो, एम से दोस्तों मौ, गौतम हो गया। अब यहाँ पे कौवा है और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो क्या है आपका, नौका है। ये दोनों शब्दों को आप लिखो, कमेंट में बताओ। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बिना किसी देरी करते हुए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका लास्ट में क्या बच गया, अंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें अंग की मात्रा हो गया ये, और ये विसर्ग की मात्रा हो गया, ठीक है। और इसका इंग्लिश होता है ए एन, ठीक है, और इसका इंग्लिश होता है ए और एच। जैसे बात करें तो शब्द लिख करके आपको, जैसे यहाँ पे पंकज लिखा हमने, पंकज, पंकज, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, पी, ठीक है, पी ए एन, फिर यहाँ पे के ए से क, जे से ज। अब यहाँ पे जैसे लिखा हमने ब क विसर्ग कह, बकह, तो बी ए से ब, के से क, और अह की मात्रा का इंग्लिश एच होता है तो एच यहाँ पे लगा देंगे, बकह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ना एक एक चीजों को, एक एक शब्दों को आप लिखते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी शब्द आपको नहीं लिखवाया है मैंने, सभी शब्दों को आप लिखो खुद से दोस्तों, इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताओ। तो आज की क्लास का मतलब बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप सभी को इस क्लास की मदद से जो है ना केवल मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं, केवल आपको बता सकूं कि कैसे दोस्तों शब्द का निर्माण होता है, कैसे एक एक मात्रा का इंग्लिश दोस्तों एक एक अक्षर पे लगता है, कैसे बैठाते हैं, कैसे एक एक चीज का जो है ना प्रयोग करते हुए मतलब लिख पाते हैं, ठीक है। और दोस्तों मेरा मतलब मेन मकसद ये था कि आप सभी को खुद से दोस्तों बताऊं और दो चार शब्दों को हर एक मात्रा से प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें मेरे साथ। क्योंकि दोस्तों मैं बोलता हूं दोस्तों ऐसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो करते नहीं है, ठीक है, टाल देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप मेरे साथ ही कर लीजिए, है ना, तो कर लिए भी होंगे दोस्तों प्रैक्टिस। चलिए आज की इस क्लास को यही पेंट करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ लेना है डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है दोस्तों। जब इसको क्लिक करोगे ऑल आएगा, ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है, सेट हो जाएगा, नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो का मिलता रहेगा, ठीक है। यूट्यूब आपको भेजता रहेगा, और हाइप नहीं दी हाइप भी दे देना, ठीक है। धन्यवाद।